नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू आवर शो स्टार्स ऑफ नोजी। जैसे ही आप जानते हैं कि इस शो के अंदर हम अपने कुछ स्टार्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो आज चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टार तनिष्क बूटी को बुलाया है, जिन्होंने अभी हाल ही के जेईई मेंस के अंदर 99.2 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। तो आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, जो उनको इस मुकाम पर पहुंचाया, और आज वो आईआईटी धनबाद के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं तनिष्क बूटी से। तनिष्क, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। कैसा लग रहा है आप जिस स्कूल में आप पढ़े हैं और वहाँ आकर आज आपका इंटरव्यू हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया कि आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत एक मैं खुद मानता हूँ कि इंटरव्यू एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जो एक्साइटेड होते हैं लोग कि यस कुछ हमने अचीव किया, दैट्स वाई लोग हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। Yes, तो बेसिकली आज मैं इस इंटरव्यू में आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछूंगा कि आपने कैसे किया, क्या नहीं किया। मैं आप बस आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान की, हर एक स्टूडेंट की जर्नी जो है Yes, sir. बहुत ही डिफरेंट होती है। यस सर। जैसे मैं चाहता हूँ कि नोज़गे ने जर्नी में आपकी कैसे हेल्प करी है? तो बेसिकली मैं यहाँ पे LKG से नोज़गे में ही था एंड मैं प्री नर्सरी में कहीं और से कर रहा था। वहाँ पे स्टार्टिंग से ही मुझे लग रहा था कि मैं कोई ऐसे बड़े स्कूल में जाऊँ। जैसे मैं नोज़गे इसलिए आया ताकि मुझे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिले, साथ में मुझे अच्छे फ्रेंड सर्कल मिले जो मुझे ग्रोथ में हेल्प करें। आप मुझे बताइए कि इस दौरान जब आप नोज़गे में आए, तो मैंने ये भी सुना है कि आप पढ़ाई के अलावा कोकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एंगेज रहे हैं, इवन आप एम्बेसडर भी हैं नोज़गे के। यस सर, एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा CCA के अंदर इन्वॉल्व रहता था। एक्सटेम्परी हो गया, डिबेट हो गया, या असेंबलीज में पार्टिसिपेट करना हो गया, बिकॉज मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। और इससे ही क्या हुआ, मेरी पर्सनैलिटी भी ग्रूम हुई, साथ में मुझे कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छा गेन हुआ। तो लगता है कि जो एक्सटेम्परी डिबेट वाला है, उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी बड़ी खुलकर बाहर आती है, आप एक कल्चर से जुड़ जाते हैं। क्या आप में जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, क्या आप उनको और ज़्यादा नरिश कर पाए उनसे? यस सर, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में एक प्रेजेंटेशन देने का तरीका भी बहुत अच्छा से इम्प्रूव हो जाता होता है। कि जैसे फ्यूचर में अगर मुझे किसी से भी इंटरेक्ट करना है, ये सारे कॉम्पिटिशन से मैंने स्किल सीखी है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और आप मुझे बताइए, जो साइंटिया है उसने कितना हेल्प किया आपको? सर साइंटिया तो उसका एक 1 मंथ पहले ही हमें एक क्रेज होता था कि साइंटिया आ रहा है, तो हम उसके लिए काफ़ी प्रेपरेशन करते थे। तो उससे होता क्या था कि हम सिर्फ खुद के प्रोजेक्ट्स को नहीं, जो बाकी क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी ध्यान देते थे, जिससे हमारे साइंस के जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती थी। हमें टीम वर्क की जो भावना है उससे बहुत हमें इंस्पिरेशन मिलती थी, और हम इकट्ठे मिलकर एज अ क्लास पार्टिसिपेट करते थे, और काफ़ी बार जीते भी हैं इसके अंदर। मैं ये मान सकता हूँ कि साइंटिया ने बड़ा हेल्प किया आपको साइंस स्ट्रीम चूज करने में? ये सर, अपना ही कह सकते हैं, बिकॉज इसी से मुझे क्या हुआ, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए और बाकियों के प्रोजेक्ट्स देखे, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। जी, और मैंने देखा है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एज अ यंग टीचर आया। मुझे सर ने यही अपॉर्चुनिटी दी थी कि एज अ यंग टीचर आपने आज के टाइम की जो नीड्स है बच्चों की, उनको फुलफिल करना है। तो डू यू थिंक कि सर की वो सोच बिल्कुल सक्सेसफुल थी कि जिस तरह से यंग स्टाफ को हायर किया जा रहा है, तो वो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस को कोप अप कर पा रहे हैं? तो मेरा मानना है कि यंग माइंड्स को हायर करना ना एक काफ़ी अच्छा मूव है। इससे क्या होता है, बिकॉज यंग माइंड्स ना अभी अभी इस एजुकेशन इंडस्ट्री में पहले स्टूडेंट्स बन के अब टीचर बने हैं, जिससे क्या है कि दे आर अवेयर कि कैसे डील करना है स्टूडेंट्स को। और साथ में जो ओल्ड स्टाफ है वो इतने एक्सपीरियंस है नोज़गे के अंदर कि वो यंग टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा गाइड कर देते हैं, तो इससे यंग और ओल्ड कॉम्बिनेशन काफ़ी हेल्प करता है। मुझे भी यही लगता है कि जब मैं नया आया तो मुझे यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से गाइड किया। जो एक टीम वर्क मेरे को यहाँ देखने को मिला तो बहुत ही अच्छा था, मुझे बड़ा नरिश किया गया। आज मुझे 3 साल हो गए हैं, और मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा रोल ओल्ड टीचर्स का रहा है, कि उन्होंने एक्सपीरियंस जो मुझे बताया। यस सर, यस सर। आप भी यही चाहते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, ब्लेंड ऑफ सीनियर टीचर और न्यू टीचर, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहना चाहिए? एक्चुअली मेरा मानना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये टीम वर्क में बहुत हेल्प करेगा, और इससे क्या होगा, जो डिसीजंस लिए जाएंगे इन द फेवर ऑफ नोज़गे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वन यंग माइंड्स एज वेल एज एक्सपीरियंस से मिलकर बने होंगे। पता नहीं, जो अभी एक हमारे कॉम्पिटिटिव सेल का डिसीजन आया है, जो हमने कॉम्पिटिशन सेल नोज़गे में एस्टेब्लिश किए, उसका कितना बेनिफिट मिला ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर आई फील्स कॉम्पिटिटिव सेल CC का एस्टेब्लिशमेंट एक काफ़ी अच्छा मूव था, क्योंकि होता ये है कि हम सारे जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती एक छोटे शहर के अंदर पढ़ने की अप टू जेईई एडवांस लेवल, तो हम ऑब्वियस सी बात है बाहर सिटीज़ में जाते थे।
बट अब क्या है कि बिकॉज ऑफ सीसी चालू हो चुका है तो हमें उतनी वही सर्विसेज यहाँ मिल सकती है, टीचर से गाइडेंस से मिल सकती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सीसी इज कि वो जो हमारा मैनेजमेंट है सीसी का वो काफ़ी एक्सेसिबल है। मैंने देखा आपको जिस दौरान आप प्रिपरेशन कर रहे थे, यू ऑलवेज कम टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अंजलि मैम, संजय सर, सचिन सर, तो आपको उनका बेनिफिट हुआ है? यस सर, एक्चुअली उनके जो गाइडेंस थे उनको मैं हमेशा फॉलो करता था। मुझे कोई डाउट्स आते थे कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, आई ऑलवेज आस्क टू देम बिकॉज आई नो दे आर मच बेटर देन मी एंड दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट, तो दे डेफिनेटली हेल्प मी आउट। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तनिष्क ने हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप भी की है एज अ टीचर, तो हम उस एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा। जिस स्कूल में वो एज अ स्टूडेंट आए वहाँ उन्होंने टीच किया। तो मैंने टीचिंग इसलिए चूज़ किया था फॉर 1 मंथ बिकॉज मुझे लगा था कि मैं पहले तो एक नोट्स गेम में एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊंगा शायद, एंड सेकेंडली मेरे को ये भी था कि मैं स्टार्टिंग से टीचिंग करना चाह रहा था, एंड थर्डली मेरे को ये था कि अगर मेरे को 2 महीने बचे हैं मेरे पास कॉलेज ज्वाइनिंग के, तो वाई नॉट आई जस्ट इन्वॉल्व इन समथिंग ग्रेट इन स्पाइट ऑफ जस्ट सिटिंग डाउन इन द होम। तो तनिष्क, अब मैं आपसे आपके क्लास एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहूँगा। जब आपका पहला टीचिंग एक्सपीरियंस रहा कॉम्पिटिटिव सेल के अंदर, कैसे लगा आपको एक्सपीरियंस क्लास का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज काफ़ी मिक्सचर ऑफ बच्चे थे, स्पेशली आई सो कि चाहे स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हो ना, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टूडेंट्स इन सीसी वर दे ऑल वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वो गिव अप करने को रेडी नहीं थे। तो डेडिकेशन देखने को मिला। डेडिकेशन काफ़ी अच्छी थी, जिससे मुझे लगा कि अभी मार्क्स ना आए बट आई फील फ्यूचर में ऐसे ही प्रैक्टिस करने पे दे विल गेट अ वेरी हाई रैंक। डू यू थिंक कि हमारे पास रिजल्ट है? यस सर, आई फील यू हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू तनिष्क। तनिष्क, मैंने सुना है कि जिस सेक्शन में आप 10th में थे, बड़ा ही मार्वलस सेक्शन रहा है, बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो जो हमारा 10th यू वाला ग्रुप था वो काफ़ी फैंटास्टिक ग्रुप था, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप्स जो उसमें थी काफ़ी स्ट्रांगली बाउंडेड थी, बट ऑल्सो जो उसके अंदर स्टूडेंट्स थे वो सारे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक अच्छे पोजीशन पर हैं आज। तो आई फील वो कंपेटिटिवनेस स्टार्टिंग से ही थी जो हमें एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखने के लिए फोस्टर करती थी। अब हमने बात कर ही ली है आपके ग्रुप के बारे में, जब आपने कहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप कुछ किससे आप हमें अपने फ्रेंडशिप के बारे में बताइए। फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो 10th के अंदर आई हैड अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो मेरे को ये होता था कि चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो चाहे मेरा क्लासमेट ही क्यों ना हो, आई ट्राई टू इंटरेक्ट बिकॉज इससे होता क्या है कि वी स्टार्ट लर्निंग विद दैट पर्सन इन स्पाइट ऑफ उनसे चिल करने के साथ साथ वी जस्ट स्टार्ट लर्निंग। सो 10th के अंदर आई हैड सो गुड फ्रेंड्स कि जो डिफरेंट फील्ड्स में है, सो आई फील कि वो फ्रेंडशिप्स में फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 10th के बाद एक ट्रांजिशन आता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी एक ट्रांजिशन आया होगा, तो क्या आप उस ट्रांजिशन को इजीली कोप अप कर पाए थे? सी एक्चुअली जब 10th के बाद सब फ्रेंड्स अलग अलग फील्ड्स में जा रहे होते हैं, कोई ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है कोई कॉमर्स ले रहा है, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू कोप अप बिकॉज होता ये है कि हम 10th के अंदर इकट्ठे एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहे हैं, चाहे मन में ये हो कि हमें उससे आगे निकलना है, बट स्टिल एक जो फ्रेंडली बाउंडेशन होती है वो हमेशा रहती होती है। तो इट वॉज डिफिकल्ट बट ग्रेजुअली हम मैच्योर हो जाते हैं और सीख जाते हैं कि दिस इज द फेस ऑफ लाइफ। तनिष्क, मुझे ये बताइए कुछ आपकी स्वीट मेमोरीज हैं, कुछ फनी मेमोरीज हैं अपने टीचर्स के साथ? सर मुझे एक मेमोरी याद आ रही है निम्फा मैम के साथ, जब मैं एक्चुअली मेरा बर्थडे आता है विंटर वेकेशन में 27 दिसंबर पे, तो जब मैं 8th क्लास में था, तो जब विंटर वेकेशन से पहले वी यूज्ड टू सेलिब्रेट बर्थडे, डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज वगैरह, तो मैं चला गया उनके ऑफिस में एंड आई जस्ट इमेच्योरली बचकानी हरकत करते हुए आई वेंट टू हर एंड सेड कि मैम मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। तो फिर मैम ने पूछा आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो व्हाट आई आस्क्ड वाज कि मैम मुझे ना आप कोई कंपटीशन का जज बना दो, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक जजिंग द कॉम्पिटिशंस, मुझे काफी इंटरेस्ट था। आप वो एक दिन का सीएम बनना चाहते थे? हाँ जी, मुझे एक दिन का सीएम बनना था। एंड मैम बीइंग सो पोलाइट एंड नाइस टू मी, शी सेड कि आप एप्लीकेशन लिखे आओ, आई विल साइन इट। वो तो घर जाकर आई रियलाइज कि मैं क्या कर रहा, तो मैं कभी एप्लीकेशन लेके गया नहीं, एंड आई नेवर फेस्ड निम्फा मैम आफ्टर दैट फॉर सो लॉन्ग। तो आप बताओ कि फेवरेट टीचर कौन रहे हैं आपके? मेरे फेवरेट टीचर हरप्रीत मैम रहे हैं, जो हमारे 9th एंड 10th में क्लास टीचर थे, हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। वो काफ़ी सभी के लिए, हमारे क्लासमेट्स के लिए रोल मॉडल थे, बिकॉज वो ना सिर्फ हमें इंग्लिश अच्छा करा पाए बट साथ में हमें अभी तक लाइफ लेसन्स बहुत अच्छे देते हैं, हम उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो आई फील उनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ के अंदर जो भी हम कर रहे हैं। अभी आप IIT धनबाद जा रहे हैं,
तो एक ड्रीम रहता है जेई स्टूडेंट्स के लिए कि मुझे एक आईआईटी मिले। अब आप आईआईटी धनबाद में एनरोल हो गए हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या सोचा आपने कि क्या करने वाले हैं आप? सर एक्चुअली इंजीनियरिंग नहीं था मेरा कभी भी गोल। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो मुझे ये था कि आई जस्ट गेन द एक्सपीरियंस, आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट एनवायरनमेंट जो आईआईटीज़ में प्रेजेंट है स्टार्टअप कल्चर को लेकर। तो मुझे ये था आई विल स्टार्ट बिजनेस समथिंग ऑफ माई ओन एंड आई स्टिल ट्राई कि मुझे जिस फील्ड में नॉलेज मिल सकती है आई गेन इट, बिकॉज एट द एंड वर्सेटिलिटी इज द की। मैं तो वर्सेटाइल होऊंगा हर एक फील्ड के अंदर, आई फील वो हेल्प करेगा जो कि हमें आईआईटीज़ में मिलेगा। तो माई फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी गोइंग फॉर समथिंग ऑफ माई ओन। एंड सेकेंडली आई हैव चोजन धनबाद बिकॉज इट्स टाइप ऑफ द माइनिंग कैपिटल ऑफ द इंडिया। सो getting direct access to the placements in Gulf countries will get me much more exposure than getting into different IITs. So that is why. बिल्कुल, अभी जिस हिसाब से आपने बताया, तो क्या मैं आपको आज से 5-6 साल के बाद शार्क टैंक का जज बना हुआ देख सकता हूँ? सर 5-6 साल के बाद तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ। आई वांट कि आप एक अच्छा स्टार्टअप करें, गंगानगर को रोशन करें, नोजगे का नाम रोशन करें। ऑलवेज वांट कि आप ऐसा ही फ्यूचर में करके दिखाएं कि हमें चाहते हैं कि तनिष्क का एक स्टार्टअप हो। तनिष्क एक क्वेश्चन और आया मेरे माइंड में अभी बैठे बैठे, जितना मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जितनी भी बार, यू मेड अ स्माइल। सो क्या कारण है इसके पीछे? सर आई फील अगर अपने हर चीज़ को हंस के डील करेंगे तो लाइफ काफ़ी बेटर रहती है। एंड जो पॉजिटिविटी इससे ना केवल आप में भी आएगी बट एक एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता होता है। बहुत अच्छी सोच है तनिष्क आपकी ये तो। यस सर, जरूर हम इसके ऊपर थिंक करेंगे और इसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप जब सीनियर विंग में रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाजवा मैम के साथ? सर मेरा एक्सपीरियंस बाजवा मैम का बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैं काफ़ी उनके गुड लुक्स में रहा हूँ, तो आई फील शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद अस, दैट इज़ व्हाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो कभी कभी आपको डर लगा है बाजवा मैम से अप्रोच करते हुए? सर बीइंग अ स्टूडेंट सबको लगता है उनसे डर, और मुझे भी लगता था, बट हाँ मैंने 1-2 बार अप्रोच किया। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक किस्सा सुनाऊँ तो 10th के अंदर जब हमें कभी एडजस्टमेंट पीरियड मिलता था तो ऑल ऑफ अस वांटेड टू गो फॉर ग्राउंड। तो द स्टूडेंट्स वर लाइक कि तू काफ़ी ज़्यादा वो है, मैम के गुड लुक्स में है, तो यू राइट एन एप्लीकेशन एंड साइन इन बिहाफ ऑफ द क्लास। तो बस वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मेरे काफ़ी स्केरी था बिकॉज आई वॉज गोइंग टू बाजवा मैम टू साइन द एप्लीकेशन फॉर मी। तो उसके बाद आई वॉज चिल विद हर। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी डिसिप्लिन। आपको डर लगता है, बट जब आप उनके पास एप्लीकेशन लेके गए होंगे उसके बाद कहा होगा कि इतना भी ये हार्ड नहीं है। यस सर। कुछ असेंबली का कुछ फनी पार्ट आप डिस्कस करना चाहोगे? सर असेंबली के लिए बेस्ट बात ये रही है कि मैं हर बार झगड़ता था टीचर्स से, अपने क्लास टीचर से, कि मुझे मैक्सिमम रोल मिले। ठीक, मैंने 12th के अंदर भी ऐसा ही किया, मतलब मैं स्टार्टिंग से ऐसा था कि मुझे मैक्सिमम रोल मिले। इवन द टीचर्स वर हमेशा विदाउट गिविंग एनी प्रेफरेंस टू एनी स्पेसिफिक स्टूडेंट, वो सभी को रोल बांटते हैं। बट हाँ एक मेरे में इतना कंपटीशन करता था मैं सब स्टूडेंट्स के साथ कि आई गॉट द मैक्सिमम रोल। तो मैं स्टार्टिंग से ही असेंबलीज में पार्टिसिपेट किया है, स्टार्टिंग से ही मैंने असेंबलीज में स्टार्टिंग की है, होस्टिंग की है, एंकरिंग सारी की है। तो ये आपको लगता है कि जो ये असेंबलीज का कॉन्सेप्ट है हमारा, ये काफी ज्यादा पर्सनालिटी बिल्डिंग में काम आता है? क्योंकि कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है। यस सर। स्टेज फोबिया जिसको हम कहते हैं। तो आपको लगता है कि नोजगे इसको निकालने में बहुत ज्यादा माहिर है? स्टेज फियर है वो सभी स्टूडेंट्स में होता है, बट नोजगे में क्या है कि हर एक बच्चा एक्सपोज होता है स्टेज को। इससे क्या होता है कि वो स्टेज फियर एक बार डर लगता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली विद अपकमिंग असेंबलीज द स्टूडेंट्स गेट कंफर्टेबल विद द स्टेज एज वेल, वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं। तनिष्क, आपने बताया कि आप नोजगे में LKG क्लास से, तो आपने अपनी लाइफ का, एक स्टूडेंट लाइफ का सारा पार्ट आपने नोजगे को दिया। यस सर। तो आपकी जर्नी की बिगिनिंग के अंदर और आज जब आप नोजगे को देखते हो, आप नोजगे के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बारे में क्या कहना चाहते हो? कितना चेंज आया है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आई विल शेयर समथिंग कि मुझे भी याद है जब हमारे फाइनल एग्जाम्स हो जाते थे, फाइनल एग्जाम्स के बाद जो ब्रेक आती है 1 वीक या 10 डेज की लगभग, उस ब्रेक के अंदर ना हम जस्ट यही सोचते थे बार बार कि ये ब्रेक हो गई है, कुछ ना कुछ रेनोवेशन चल रहा होगा स्कूल के अंदर और हम नई क्लास में जाएंगे, कुछ ना कुछ रेनोवेशन होके ही आएगा। तो हर ईयर कुछ एडिशन होता था स्कूल के अंदर जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो अभी जैसे कि अभी स्मार्ट बोर्ड्स इंस्टॉल हो चुके हैं एंड्रॉइड बोर्ड्स क्लास के अंदर, तो कितना इंटरेक्टिव है अभी? सर स्मार्ट बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना एक काफ़ी अच्छा मूव है। उससे क्या होता है कि एक तो एनिमेशन से इजीली समझ सकते हैं, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं
वो इजीली ब्रेन में फीड होती हैं, जो कि हम स्मार्ट बोर्ड पे दिखा सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखा सकते। अब मैंने एक चीज़ देखा है कि स्टूडेंट लाइफ में बड़ा प्रेशर होता है, हम स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते, तो जो साइकोलॉजिकल अप्रोच टीचर्स का नोज गेम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर द बेस्ट पार्ट अबाउट नोज गेम, मैंने पहले ये बोला कि जो मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी एक्सेसिबल है। उससे क्या है कि उनको कोई भी दिक्कत आती है ना स्टूडेंट्स को, आइदर दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द मैनेजमेंट। जो क्लास टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और जिस तरह से वो डील करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड के साथ, इससे ऐसा लगता है कि फैमिली वाला माहौल होता है टीचर्स के साथ। तो बॉन्डिंग जो एक बॉन्डिंग रह जाती है। यस सर, यस सर। हाँ, तो आप इजीली अपने जो कमियां हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो इजीली डिस्कस कर सकते हो। यस सर, यस सर। तो क्या वो हेल्प करता है आपको कॉप अप करने से आपकी स्टडी से? यस सर, वो काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी हमें इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि अपने कहते हैं ना कि कभी कभी अपने किसी और पे रिलाई नहीं कर पाते, बट टीचर्स के वर्ड्स पे रिलाई कर जाते होते हैं। तो दिस इज़ द थिंग जो हमें काफ़ी कम मार्क्स आने पे भी हमें जो मोटिवेशन चाहिए होती है वो टीचर्स के वर्ड से मिल जाती होती है। तो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस के अंदर ये मोटिवेशन बड़ा फैक्टर रहा है जो टीचर के थ्रू आप में आया है? यस सर, जो टीचर्स ने मोटिवेशन दिया वो एट द एंड कन्वर्ट हो गया सेल्फ मोटिवेशन के अंदर, और आई फील सक्सेस के अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सो सेल्फ मोटिवेशन तभी डेवलप होगा कि आपके पास जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा। एंड थैंकफुली आई हैड अ वेरी ग्रेट एनवायरनमेंट ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड गुड टीचर्स हु हेल्प्ड मी आउट। सो तनिष, एट द एंड मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी कंप्लीट करके जा रहे हैं नोज़गे से, तो आप क्या चाहते हैं कि नोज़गे अगर आप आज हमारे पास एक साल बाद 2 साल बाद आओ, तो आप क्या चाहते हो कि नोज़गे में वो चीज़ होगी? तो आई वॉन्ट कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे हर साल चेंज आता है, आई वॉन्ट कि चेंजेस ऐसे और चलते रहें, जिससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, साथ में स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद ऑल दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बढ़ेगा, क्योंकि उससे वो कैंपस लाइफ से हम काफ़ी कुछ सीखते होते हैं। तो आई फील ये भी होगा, तो दैट्स व्हाट आई फील। एंड साथ में मैं वैसे जेलस होता हूँ जूनियर्स के, बिकॉज दे आर गेटिंग मच मोर बेटर फैसिलिटीज राइट नाउ, जो मुझे नहीं मिल पाई। आपको नहीं मिल पाई, वो हमेशा रहेगा।